Assalamu alaikum students. This short video is about Bayes theorem, its formula, and how we use it to calculate different probabilities. To begin with, Bayes theorem involves three types of probabilities. The first type is prior probabilities, which we are initially given with in the question, या फिर हमें start में ही assumed या given होती है probability. Then write in the question we have our sample or some test जिससे हमें additional information पता चलती है and this probability is referred to as conditional probability, and based on these two probabilities we find our updated probability which we refer to as posterior probability. ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले आपको प्रायर प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, देन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन you will extract the conditional probabilities, or by applying Bayes theorem we calculate our posterior probabilities. ठीक है, it's just a short version, ये एक recap है। अच्छा, in this we'll cover two methods of using Bayes theorem. The first method is referred to as formula method. फॉर्मूला मेथड के अंदर पूरा बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई होता है, राइट। बट देयर इज एन इजियर वन जिसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं, उनमें जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल हम ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे तीन एग्जांपल्स हैं जिसमें टेबुलर और फॉर्मूला मेथड दोनों एक्सप्लेन है। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। A consulting firm submitted a bid for a large project. The firm's management initially felt that they had a 50-50 chance of getting a project. मतलब जितनी भी प्रायर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हिडन है, राइट इन द फर्स्ट टू लाइन्स। सही, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट 75% of the successful and 40% of the unsuccessful bids requested additional information। मतलब कि अगर वो बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो 75% उसके चांसेस है कि उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और 40% चांसेस है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अनसक्सेसफुल बिड्स के केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल शुरू में गिवन होती है क्वेश्चन के। 50-50 चांस ऑफ गेटिंग अ प्रोजेक्ट, मतलब फर्स्ट इवेंट क्या होगा, ऑफ नॉट गेटिंग अ प्रोजेक्ट, यानी बिड इज रिजेक्टेड, या फिर ये हो सकता है बिड इज एक्सेप्टेड। ठीक, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन हम तीन इवेंट बना सकते हैं। लेट A1 इज द इवेंट वेयर बिड इज एक्सेप्टेड, A2 is the event where bid is not accepted, and B is the event that additional information is requested। ये तीन इवेंट्स को आप नोट कर। अच्छा, उसके बाद इन क्वेश्चन से सबसे पहले आपको फिगर आउट करना होगा प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी A1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल बिड। सेकंड प्रायर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, द प्रोबेबिलिटी दैट a bid is being unsuccessful। ठीक है, अच्छा, अब बात करें कंडीशनल की, जो कि यहां से यहां तक क्वेश्चन के गिवन। कंडीशनल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? उनके अंदर दो इवेंट्स इन्वॉल्व हुए, मतलब गिवन दैट दिस हैपेंस, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के चांसेस क्या है। अच्छा, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट। 75% ऑफ सक्सेसफुल बिड्स इन्वॉल्व्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का इवेंट था बी। तो अगर गिवन दैट a bid is successful, in that case
probability of additional information ये रही. Similarly, second conditional क्या होगी? If a bid is unsuccessful, in that case the probability of being asked for additional information, probability, right? So ये हो गया प्रायर, ये दोनों इक्वल थे 50% के. ये हो गया कंडीशनल सेकंड पार्ट. Now we are interested in posterior or updated probabilities. That a bid is successful given a request for additional information, यानी given this additional information P, we want to know whether a bid is successful or unsuccessful. ठीक है, यानी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही चांसेस पता चल जाएंगे कि उनकी बिड एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, चांसेस से पता चल जाएगा. अच्छा, तो सबसे पहली इसकी ट्रिक क्या है कि आपने पहले दो कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर लिया प्रायर से, और थर्ड जो इवेंट है उसको आप बी का नाम दे दो. अब जो पहली अप्रोच हम जिसे सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज टैबुलर अप्रोच. हाउ डज टैबुलर अप्रोच वर्क्स? First of all, it involves finding out prior and conditional probabilities. तो प्रायर में आपने फाइंड कर लिया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 50% और 0.5. सिमिलरली कंडीशनल में आपने फाइंड कर लिया दैट यस P गिवन A1, यानी अगर सक्सेसफुल है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 75% केसेस में आती है, और अगर वो अनसक्सेसफुल है तो आपको 40% ऑफ केसेस में याद, राइट? अच्छा, for this tabular approach we will see this table based on your number of events जिसमें आप different rows add कर सकते हैं. For example, right now I just have two events, A1, A2, where A1 represents that my bid is successful, whereas A2 represents unsuccessful bid. अच्छा, since unsuccessful और successful दोनों की probability 50% है, तो यहाँ पे prior रख देंगे. फिर we'll talk about conditional. A1 के लिए conditional is 0.75, A2 के लिए conditional is 0.4. How do I find joint? I'll simply multiply these two probabilities, और इनका जो आंसर आएगा बेसिकली joint probability आ जाएगी. How would I do that? Simply, या इनको मल्टीप्लाई करें. Similarly, यहाँ पे joint निकालने के लिए multiply them up. This is going to be 0.225 और ये हो जाएगा 0.20, राइट? इस तरह से बेसिकली. ऑलराइट, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है आई थिंक कैलकुलेशन का. लेट्स करेक्ट दिस, एंड दैट इज ये 0.375 हो जाएगा. वंस यू ऐड देम अप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का टोटल, एंड दिस इज 0.575. पोस्टीरियर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, यहाँ कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, जस्ट डिवाइड दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी with the total, and there you get your answer which is 0.65 something. और यहाँ पे once you divide them up, तो ये second probability आ जाएगी which is somewhere 0.35. और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? the sum of above two probabilities should be 1. ठीक है, तो let me repeat. आपको सिर्फ प्रायर आइडेंटिफाई करना है, कंडीशनल से मल्टीप्लाई करना है, जॉइंट कैलकुलेट करना है, उनका सम, और डिवाइड करके यू गेट योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. अच्छा, लेट्स सी व्हाट इज ए आई गिवन बी. यहाँ पर ये शो कर रहा है A1 गिवन बी. A1 showed the probability of being successful, यानी कि मतलब क्या है? probability that the bid is successful given additional information is being demanded, right? तो इस तरह से बेसिकली यू कैन
फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड अबाउट योर इवेंट्स। ये टेबल बनाना है, आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नाउ आई वुड स्टार्ट ऑफ अनदर क्वेश्चन, और इसके एंड में जो है वो मैं फॉर्मूला अप्रोच को भी डिस्कस करता हूँ। पहले टेबुलर को एक और क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर लो। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। A local bank reviewed its credit card policy with the intention of recalling some of its card। बैंक के जो लॉस मेकिंग कार्ड है, बैंक को वो वापस पुल ऑफ करना है। ठीक है। अच्छा, पास्ट में उन्होंने देखा, उन्हें ये देखना है कितने लोग डिफॉल्ट करेंगे। वो अस्यूम कर रहे हैं पास्ट इंफॉर्मेशन पे, अगेन पास्ट का वर्ड जहां आ जाए वो जाहिर है प्रायर है। 5% ऑफ द कार्ड होल्डर डिफॉल्टेड। अब देखें यहाँ पे सेकंड इवेंट तो जिक्र नहीं है, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट मेजर जो प्रायर में इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है डिफॉल्ट। ठीक। अच्छा, तो इससे आपको ये तो पता चल गया दो ही इवेंट्स है, आइदर अ कस्टमर विल डिफॉल्ट और नॉट डिफॉल्ट। आप किसी एक को भी A1 एक को A2 कह सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन आई अस्यूम दैट डिफॉल्ट इज A1 एंड नो डिफॉल्ट इज A2, राइट। अच्छा, फिर आपको बेस थ्योरम में एक और इवेंट नजर आएगा। इफ यू लुक क्लोजली, आगे वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ मंथली पेमेंट इज 0.2 फॉर दोज हु डू नॉट डिफॉल्ट। अब देखिए ये तीसरा इवेंट आपको नजर आया, मिसिंग अ मंथली पेमेंट, तो यू कैन कॉल इट बी, इसको आप भी कह दें। अच्छा, लेट्स लुक एट इट अगेन। इस पूरे इवेंट को जरा गौर से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ मंथली पेमेंट फॉर दोज हु डू नॉट डिफॉल्ट। अब ये दो का कॉम्बिनेशन है, तो कीप इन माइंड जो दो का कॉम्बिनेशन होता है वो आपके पास क्या होगा, कंडीशनल, राइट। तो इफ यू लुक इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको ये पता चल जाएगा देख कर ही कि बेसिकली ये पार्ट क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ पेमेंट given the customer have not defaulted, वो होगा 0.2। सही है। अब अगर उस वो डिफॉल्ट हो गया, इससे आगे ये भी गिवन होगा, अगर कस्टमर डिफॉल्ट हो गया है तो जाहिर है वो पे ही नहीं करेगा, मतलब उसकी पेमेंट कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो ये जो पार्ट है ये सेकंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ पेमेंट गिवन द कस्टमर हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। तो अब तो मिस करेगा 100% चांस। ठीक है। तो A1 A2 was your prior, and basically कंडीशनल्स आपके पास ये आ जाते हैं, जैसे हैव अ लुक अगेन। ठीक है। व्हाट इज A1? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, ये रहा। बस B1 यहाँ पे क्या है, B1 इज मिसिंग पेमेंट्स। ठीक है, वंस आपने तीन चीजें फिगर आउट कर ली, आगे टैबुलर अप्रोच से बहुत आसान है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक। फर्स्ट थिंग वो कहेगा फाइंड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सच दैट अ कस्टमर मिसेस पेमेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट इज गिवन दैट अ कस्टमर मिसेस पेमेंट्स, मतलब P is given, compute the probability that customer will default A1। और ऐसे ही यहाँ पर आपको, ये थोड़ा सा गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर probability निकालनी है that customer is missing payments, we need to find the probability that customer will not default। ठीक है। again in tabular approach you need to use this data। hold on, uh, this is let me write it। so probability of default 0.05, no default
0.95 कंडीशनल्स ये आपके सामने है, probability of missing payment given no default, probability of missing payment given default, और A1 given this is equal to 1। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिकली ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी। डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, probability आ गई 0.05, 0.95 and then 0 point sorry 1 and 0 point. All you need to do is to multiply them up. Answer आ जाएगा 0.05. If you multiply these two, your answer will be hold on. Basically हो जाएगा 0.19. अगेन आपने टोटल कैलकुलेट करना है, विच इज 0.24। वंस यू डिवाइड देम अप तो आपका आंसर आ जाएगा 0.21। और जाहिर है यहाँ पे 0.19 को टोटल से डिवाइड करके यू गेट योर आंसर विच इज 7.79। अगेन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सम जो है इट शुड बी 1। अगेन ये तो टैबुलर फॉर्म था। लेट्स से अगर 3 कैटेगरीज होती, वी वुड हैव एडेड अनदर कैटेगरी A3। एक चीज और नोट कीजिएगा कि द कैटेगरीज वी कंसीडर इन प्रायर प्रोबेबिलिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन अकरेंस इज 0। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एक साथ वो कस्टमर ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिफॉल्ट भी हो और नो डिफॉल्ट भी हो। ठीक है, तो ये जरा नोट कर लीजिएगा। एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा रिसेंटली, ट्यूटोरियल ही, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी की टर्म्स को भी मैंने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मूला अप्रोच। लेट्स हैव अ लुक एट द सेम क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे थे, क्वेश्चन 2। इसी क्वेश्चन 2 को अगर मुझे फॉर्मूला अप्रोच से करना है तो हाउ कैन आई डू दैट? चलें इसको ट्राई करते हैं। सेम सेम बेसिकली क्वेश्चन है और ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें जहन में रखना है कि बेसिकली ये प्रायर है, ये सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई वुड टेक अ मोमेंट टू ड्राइव दिस फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले आई नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। अगेन मैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ट्यूटोरियल और अपलोड कर दूंगा सो दैट इट इज इजियर फॉर एवरीवन। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है। अच्छा, बट बिफोर दिस मैं एक वेन डायग्राम समझाना चाहूंगा। ये पूरा एक ऑल पॉसिबल स्पेसेस है। लेट्स से कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे। ब्रेक देम, ब्रेक देम इनटू 2 कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स होगी हु डिफॉल्टेड, और दूसरी वो कैटेगरी होगी जिसमें डिफॉल्ट देखने को नहीं मिला। राइट? अच्छा, अब अगर डिफॉल्टेड और नॉन डिफॉल्टेड कस्टमर के अंदर अगर आप उनका केस बनाए जिनकी पेमेंट मिस हुई, ग्रीन सजेस्ट द पीपल हु मिस देयर पेमेंट्स। अब इनके अंदर डिफॉल्टेड भी होंगे और नो डिफॉल्ट वाले भी होंगे। मतलब ये शेडेड पार्ट कौन सा है जो मैंने अभी अभी शेड किया है? ये वो लोग हैं जो डिफॉल्ट भी हो गए और अपनी पेमेंट भी मिस कर। इनफैक्ट ये एंटायर पार्ट है। तो ये, और ये कौन सा पार्ट है अब जो मैं शेड कर रहा हूँ उस तरीके से, जो कि डिफॉल्ट तो नहीं हुए बट दे मिस देयर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ लिखे the people who are missing their payments can be divided into number one, the people who defaulted and are missing their payments. Second, people who have not defaulted but still they are missing their payments। ठीक है,
उसके बाद हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फर्दर यूज करके ये ड्राइव कर लिया। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, किसी भी A1 और A2 को जनरल हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम यूं देखें, वी कैन से दैट A1 intersection B can be written as A1 times probability of B given A1। सही है। और ऐसे ही आप A2 के लिए भी यही बात कह सकते हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज के अंदर भी plug in both of these formulas back into this equation, तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू दिस पार्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने, आपने सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे रखनी है और सेम वो टैबुलर अप्रोच वाला आंसर आएगा। ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज है, कीप देम इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, probability of default, I mean probability of A1, which is 0.05 times probability of missing payment given default, तो ये आ गया। Similarly, if you plug in the value of A2, probability of not default, no default, ये है। probability of missing payment having no default 0.2, और यहाँ से अगेन वही आपको टेबुलर अप्रोच वाला 0.21 या फिर 20% आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से once you use this formula to find the probability of no default giving missing payment, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने प्रायर पोस्टीरियर निकालने के बाद आई वुड लाइक टू जस्ट रिकॉल दिस पार्ट। ये मैंने A2 वाला पार्ट पहले लिख दिया है, आप चाहें तो ये वाला पार्ट बाद में लिखा हो, A1 वाला। फॉर्मूले यूज करना चाहें, यू कैन यूज दिस फॉर्मूले। अगर आपको टैबुलर अप्रोच फॉलो करना है तो लेट मी रिपीट, टैबुलर अप्रोच जो है दैट कैन बी यू नो फॉलोड विद दिस टेबल, so you can use either of these। कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए आई विल मेक अनदर ट्यूटोरियल विद फ्यू एग्जांपल्स, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर तो हो जाना चाहिए, बट जस्ट फॉर योर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा विद दिस पार्ट, विद दिस एग्जांपल। अब यहाँ देखें, लेट्स से पार्ट फॉर अ कंपनी क्रिएटेड अ वेबसाइट, ठीक है, फॉर गोल्फ इक्विपमेंट एंड अपैरल। They learned that 60% of the store visitors are male and the rest are female. For female, the chances of visiting the website are this, and the male, the chances are this. अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि कौन प्रायर है और कौन नहीं है, तो याद रखिएगा प्रायर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उनका सम 100 आता है प्रोबेबिलिटी का, या 1 आता है अगर नॉर्मल बात करें, तो वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स से आप सबसे पहले डिफाइन कर दें कि लेट्स से अ विजिटर इज मेल एंड अ विजिटर इज फीमेल। ठीक है, ये प्रायर आ गई आपकी। कितनी आ गई यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कि probability of being a male visitor is 60% and being a female is 40%। नेक्स्ट, visiting the website 30% है फीमेल के लिए, तो A2 के लिए 33.3 हो गया और ये A1 हो गया फॉर मेल। ठीक है, शो प्रायर प्रोबेबिलिटीज, ये जो स्टार्ट में लिखी हैं दीज आर प्रायर, जो बाद में आए दे आर कंडीशनल्स। ठीक है,
अब आपको ये निकालनी है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब क्या है, लेट मी राइट इट डाउन। इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल गिवन दैट दैट पर्सन इज अ विजिटर। यहाँ से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फीमेल गिवन दैट द इंडिविजुअल हैज विजिटेड द वेबसाइट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने, बस यहाँ वैल्यूज रखनी। A1 is 60%, दिस 0.1, और A2 जो है वो आपके पास 0.4 है और 0.3 है। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज और सेम यही यही वैल्यूज आपने यहाँ भी रखनी है, easy है। राइट। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इन सब के लिए आई विल शेयर अनदर वीडियो जिसको आप फिर देख सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ आई थिंक दैट इज इट। और कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी। थैंक यू।